वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी हिंदी की 8वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। और कार्यपत्र वर्कशीट नंबर 23 है। तारीख है 15/12/2020 और मैं हूँ अशोक कुमार रूहेला। तो आज जो हमें पाठ पढ़ना है प्यारे बच्चों वो है अकबरी लोटा। बड़ा अच्छा पाठ है। लाला झाऊलाल हैं, उनकी पत्नी है, उनके बीच में क्या बातचीत होती है आइए जानते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जन्म में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होकर कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो प्यारे बच्चों, ये जो बातचीत है एक पति पत्नी की, लाला झाऊलाल है और उनकी पत्नी है, दोनों के बीच बातचीत हो रही है। और ऐसी सामान्य बातचीत आपने अपने घरों में भी अपने माता या पिता के बीच आमतौर पर देखी होगी। आपकी माताजी अपने पिताजी आपके पिताजी से लड़ रही हैं कि घर का सामान नहीं आया है, 500 रुपये दे दो और मुझे वो सामान लाना है, या मुझे साड़ी लेके आनी है, या बच्चों के कपड़े लेके आने हैं। और पिताजी कहते हैं हाँ हाँ कल ले लेना, कल दे दूंगा। तो समस्याएं हैं, आदमी के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, महिलाओं की भी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन एक परिवार में जो एक छोटी मोटी हल्की नोक झोंक होती है वो कभी कभी मज़ेदार भी बन जाती है और बहुत बड़ी परेशानी भी। ऐसे ही यहाँ झाऊलाल, जिन्होंने कभी एक साथ 250 रुपये नहीं देखे थे, उनकी पत्नी ने लाला झाऊलाल से 250 रुपये की मांग कर दी। और जब उन्होंने ताना दिया कि मैं अपने भाई से ले लूँगी पैसे अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो ये बात सुनकर लाला झाऊलाल को ताव आ गया और उन्होंने कहा, इसी सप्ताह में मुझसे पैसे ले लेना। ये बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन ये बात कहकर वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। अगली वर्कशीट में हम जानेंगे कि 250 रुपये के लिए लाला झाऊलाल ने क्या उपाय किए। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, प्रश्न उत्तर की तरफ। इससे पहले हम जान लेते हैं इसके लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो इस कहानी अकबरी लोटा के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। आइए बढ़ें प्रश्न उत्तर की तरफ। शब्दार्थ भी जान लेते हैं कि मासिक का मतलब होता है महीना और रौब का मतलब होता है अकड़, कि रौब दिखा रहा है, अकड़। तो आइए बढ़ें प्रश्न उत्तर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति यानी रुपए पैसे को लेकर उनकी हालत कैसी थी। तो इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है कि लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति यानी रुपए पैसे को लेकर कैसी थी। तो उत्तर हमारा है कि लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, खाने पीने भर पैसे आ जाते थे। यानी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन खाना पहनना सब अच्छा कर लेते थे। आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की। उत्तर है कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग पेश की। यानी कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल व उसकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। यानी दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है, यहाँ कुछ संवाद दिए गए हैं ऊपर 3 लाइनों के, तो इनसे क्या पता लगता है आइए देखते हैं। लाला झाऊलाल की पत्नी जब कोई चीज़ लाला जी से मांगती है या मांगती थी तो लाला जी उन्हें देने का वादा करके कभी नहीं देते थे, ऐसा जान पड़ता है।
तो इस बातचीत से यही पता लगता है कि वो हमेशा हाँ करते हैं, लेकिन कभी उस काम को पूरा नहीं करते हैं जब भी उनकी पत्नी कोई मांग पेश करती है। आइए बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला अगला प्रश्न हमारा गतिविधि के रूप में है कि दो मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है। बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, दो मित्रों के बीच किसी भी विषय पर बातचीत हो सकती है। पढ़ाई को लेकर हो सकती है, घूमने को लेकर हो सकती है, कपड़ों को लेकर हो सकती है, फैशन को लेकर हो सकती है। तो विषय कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो उत्तर के रूप में दो मित्रों के बीच बातचीत है, जिसे हम संवाद लेखन से जोड़ते हैं, तो बातचीत हो रही है परीक्षा को लेकर कि दो मित्रों के बीच बातचीत क्या हो सकती है। बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो उत्तर हमारा है कि दो मित्रों के बीच बातचीत, एक का नाम कमल है, एक का नाम पवन है, और ये बातचीत हो रही है परीक्षा को लेकर बातचीत। कमल: पवन, कैसा हुआ तुम्हारा हिंदी का प्रश्न पत्र? पवन: मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरा प्रश्न पत्र बहुत अच्छा हुआ है। और तुम्हारा कैसा हुआ? कमल: मुझे 2 अंक का केवल एक प्रश्न स्पष्ट नहीं था, अतः मैं उसमें सही उत्तर न दे सका। आई एम सॉरी, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। पवन: वह कौन सा प्रश्न था? कमल: भाषा शैली के संबंध में प्रेमचंद जी का योगदान बताना था। पवन: यही तो मैं भी समझ नहीं पाया और उत्तर गलत लिख दिया। कमल: अब क्या कर सकते हैं? जो हुआ सो हुआ। पवन: हाँ, सही कहा यार। कमल: चलो चलते हैं, अब अगली परीक्षा की तैयारी करनी है। पवन: ठीक है, शुभकामनाएं, अलविदा। कमल: तुम्हें भी शुभकामनाएं, अलविदा। अब यहाँ दोनों ने एक सामान्य बातचीत की प्रश्न पत्र को लेकर कि कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा अच्छा किया या गलत किया, क्या रह गया और क्या नहीं। तो इस तरह आप भी कोई बातचीत लिखिए और मुझे भेजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। आपका कोई प्रश्न है, यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। और यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिएगा, ये जो सकी है, सकी की जगह है सका, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको आज की वर्कशीट अकबरी लोटा का गद्यांश, जो बातचीत झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच है, बहुत मज़ेदार लगी होगी और प्रश्न उत्तर भी आसानी से समझ आ गए होंगे। और समझ आ गया होगा संवाद लेखन यानी कि दो मित्रों के बीच, यानी दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत को ही हम संवाद कहते हैं। तो अब मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना हाथ धोते रहिए, मास्क पहन कर रखिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।